8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 जो आपके 27 अप्रैल 2022 को आपके अंग्रेजी का पेपर है, वो आपके पूरा अंग्रेजी का पेपर इसी प्रकार का आने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ये पेपर आप अगर पूरा देखते हैं तो आपके काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें अंग्रेजी का जो आपका हूबहू पेपर आएगा 27 अप्रैल को, वैसा का वैसा आपके पेपर बनाए गए हैं। और ये जो पेपर बनाए गए हैं वो गणपत सेजू जी सर जो हैं गुरु जी ने, उन्होंने बनाया है। तो उनका भी चैनल है, आप वहाँ पर भी देखें। और ये पूरा जो वहाँ पर उनके द्वारा बनाया हुआ पेपर है। तो बहुत ही शानदार पेपर बनाए गए हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका इसमें, चूज द वर्ड विथ डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर। एक डिफरेंट साउंड चुनना है इसमें से। तो पहला है काइट, दूसरा है फिस्ट, तीसरा है राइट और चौथा है नाइट। तो काइट, ये राइट, ये नाइट, ये तीनों तो एक जैसे, लेकिन ये वाला जो है वो अलग है, फिस्ट। ये इसकी साउंड क्या आ रही है, फिस्ट आ रही है। तो ये जो आई है वहाँ पे ई की ध्वनि निकाल रहा है, तो इसलिए ये वाला अपना उत्तर हो जाएगा सही। तो फिस्ट वाला अपना सही है, बाकी तीनों एक जैसे हैं ये। अगला प्रश्न है, ए की साउंड आपको यहाँ पे चेक करनी है। पहला है मेयर, कार्ड, स्मार्ट, लास्ट। तो देखो यहाँ पे एक है, इसमें मेयर है, बाकी इसमें कार्ड है, स्मार्ट है और लास्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेयर हो जाएगा सही उत्तर। मेयर अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके इसमें, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड पर्सन। तो पर्सन का आपको प्लूरल चुनना है, तो वो हो जाएगा मैन, पीपल, पर्सन्स, पर्सन। तो पीपल हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, पीपल। चौथा क्वेश्चन आपके, चूज द करेक्ट प्लूरल वर्ड माउस। तो माउस का क्या हो जाएगा, जो माउस होता है इसका माइस होता है। क्या होता है इसका, माइस। माउस का जो प्लूरल वर्ड है वो माइस होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। पर्सन का भी आप याद रखना, पीपल है। और माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। एक आपको चाइल्ड का प्लूरल बताना है। देखिए चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, CHILD। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर आपके छठा प्रश्न है इसमें, आपको आर्टिकल चूज करना है इसमें से, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो कॉपर इज, देखो यहाँ पे USE, तो यूजफुल। तो यूजफुल में पहला जो वर्ण आ रहा है वो यह आ रहा है। यह क्या है, यह एक व्यंजन है, तो व्यंजन में आप ए लगाते हैं। बाकी स्वर होता है यहाँ पे, इसका उच्चारण जैसे वो उसी प्रकार है जैसे पिछले वीडियो में यूरोपियन था, तो वहाँ पे ए आया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन इसकी जिस ध्वनि अगर आपके AEIOU से होती, तो उसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो यहाँ पे यूजफुल है, तो यह आएगा यहाँ पे ए। अगर आपके इसके अलावा कोई दूसरा आ जाए, जैसे HOUR, आवर आ जाए, इसके अलावा HONEST, ऑनेस्ट आ जाए, ठीक है, ओनर आ जाए, तो ये H साइलेंट रहता है और वहाँ पे O की ध्वनि निकलती है, ओनर, आवर, तो वहाँ पे N प्रयोग में लेते हैं हम। छठा क्वेश्चन आपके इसमें रिक्त स्थान है। फिर डॉग इज फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता है वो वफादार पशु है। तो ये पूरी कुत्ते के लिए बात हो रही है, पूरे कुत्ते की जो जात की बात हो रही है इसमें। तो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग की बात करते हैं तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा द डॉग इज फेथफुल एनिमल, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जेंडर चूज करना है इसमें से, अपोजिट जेंडर। जैसे टाइगर, तो टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। टाइगर क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। ठीक है, और आपको डॉग का, ठीक है, डॉग का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये चार है, इन्हीं में से एक है, उसका डॉग का जो ऑपोजिट जेंडर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर अगला है हस्बैंड। तो हस्बैंड का जो ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाइफ। हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। इसी के साथ आपको हॉर्स, HORSE, हॉर्स का जो ऑपोजिट जेंडर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो प्रश्न मैं आपको पूछते जा रहा हूँ इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। फिर आपके 9वां प्रश्न है, इसमें से आपको प्रीपोजिशन देखना है। दिस इज सोहनी, दिस इज सोहनी, और यहाँ पे आपको हिज, हर, देयर, सी, इनमें से आपको भरना है। तो सी इज माई क्लोज फ्रेंड, तो यहाँ आ जाएगा शी। तो दिस इज सोहनी और शी इज माई क्लोज फ्रेंड, यहाँ आ जाएगा शी। फिर आपके अगला क्वेश्चन है 10वां, अरिजीत एंड पुष्प वांट टू ए मोबाइल, बाई ए मोबाइल, बट दे हैव नॉट इनफ मनी। वे दोनों मोबाइल तो खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो उनके द्वारा प्राप्त, तो यहाँ आ जाएगा दे।
THE दे, THEY दे यानी उनके पास, तो THEY यहाँ भरना है। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये दे रखा है, इसमें आपको भरना है काजल हैज़ जम्प्ड, काजल हैज़ जम्प्ड द रिवर, तो यहाँ पे आएगा इनटू, इनटू नदी में उन्होंने जंप लगाया। फिर अगला प्रश्न आपके इसमें रक्षित शाह ए टाइगर वाइल पासिंग थ्रो द जंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्रो, थ्रो द जंगल, ठीक है, यहाँ आ जाएगा थ्रो। और फिर इसमें आएगा ये तीसरा है आपके इसमें हैड दे लॉस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉस्ट, हैड दे लॉस्ट देयर माइंड, हेड के कारण यहाँ पे आपके लॉस्ट आएगा। और फिर आपकी चौथा है इसमें वी जॉइंट लास्ट वीक ऑफ दिस पार्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा जॉइंट, JOINED जॉइंट। अगला प्रश्न है वी ड्राइव लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो यहाँ पे आ जाएगा शुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा शुड, SHOULD शुड यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको एक 12वें प्रश्न में मिसिंग लेटर पता करना है, तो BUAUTFULL, देखो ये ब्यूटीफुल की मीनिंग है, तो BEAUTIFULL, तो E और I आएगा, यहाँ पे क्या आएगा E और I। दूसरा है SCHOL, तो एक मीनिंग और एक अक्षर आपको और भरना है यहाँ पे, तो ये स्कूल की मीनिंग है SCHOOL स्कूल, तो यहाँ पे एक ओ और भरना है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर है एरोप्लेन AIROPLAN, ठीक है एरोप्लेन, तो LANE, ठीक है ये यहाँ पे भरना है। और एक मीनिंग आपको पूरी करनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T ACH ... ये मीनिंग आपको जो पूरी करनी है, ये किसकी मीनिंग है, यहाँ पे आपको मिसिंग लेटर है, दो लेटर एक जैसे हैं, दोनों आपको क्या आएंगे दोनों जगह पे, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये जो मीनिंग है ये परीक्षा में आपके 100% चांस है कि पूछी जाएगी। तो T ACH ... तो इन दोनों डॉट की जगह पे आपके एक ही अक्षर आने वाला है, वो दोनों कौन सा होगा, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। फिर आपको इसमें लिखना है कि पहला एक ऑपोजिट लिखना है इनका क्लीन, तो क्लीन का क्या होता है डर्टी, DIRTY, डर्टी यानी गंदा, क्लीन यानी साफ। और फिर आपको ऑपोजिट लिखना है रिच, तो रिच का क्या हो जाएगा, रिच का मतलब तो होता है धनवान अमीर आदमी, और इसका उल्टा हो जाएगा पुअर, POOR, पुअर यानी गरीब। फुलिश, फुलिश का मतलब क्या होता है मूर्ख, और इसका हो जाएगा इंटेलिजेंट, फुलिश का क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट। तो फुलिश का वो भी लिख सकते हैं, और इंटेलिजेंट, और इसका वाइस भी लिख सकते हैं WISE, वाइस यानी ये भी बुद्धिमान होता है। फिर आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, इनका आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इज पूजा द बेस्ट माई फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको लिखना है पूजा, सबसे पहले आ जाएगा पूजा, दूसरे नंबर पे आएगा इज, पूजा इज माई, तीसरे नंबर पे आएगा माई, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा माई, पूजा इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई चौथे नंबर पे आएगा द बेस्ट, और पांचवें पे आ जाएगा फ्रेंड, पूजा इज द माई बेस्ट फ्रेंड। अगला है आपके इसमें ब्रॉट इन 2021 अर्पिता ए कार, सबसे पहला आएगा अर्पिता, अर्पिता, दूसरे नंबर पे आएगा ब्रॉट, तीसरे नंबर पे आएगा ए कार, चौथे पे आएगा इन 2021। तो इस प्रकार से आपको इसमें नंबर से लिख लेना है। एक आपके यहाँ पे वन वर्ड आएगा, ठीक है, दो प्रश्न वन वर्ड के आएंगे, वन वर्ड ऑफ देयर सेंटेंस गिवन सेंटेंस। तो पहला है आपके इसमें ए पर्सन हु हंट्स बर्ड और एनिमल, एक व्यक्ति जो पक्षियों और जानवरों का शिकार करता है, उसको क्या कहते हैं शिकारी कहते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको क्या कहते हैं शिकारी, अंग्रेजी में इसको हंटर कहते हैं, HUNT, हंट का मतलब होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है हंट, ER लगाना है, तो हंटर ER, हंटर यानी शिकारी। अगला प्रश्न है पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, अच्छा जो वह भूमि का वह भाग
जो चारों ओर से गिरा हुआ हो, पानी से गिरा हुआ हो, उसको द्वीप कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? द्वीप। और अंग्रेजी में इसको आइसलैंड कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको आइसलैंड कहते हैं, ICLAND, आइसलैंड। फिर आपको यहाँ पे एक इवेंट दे रखा है, टाइम इवेंट। इसको आपको अकॉर्डिंग टू टाइम इसको जो पूरा आपको जमाना। एक कहानी है ये आपके जंगल में शेर वाली और चूहे वाली, तो वो आपको यहाँ पे पूरी करनी है। इसको क्रम से आपको जमाना है। हाँ, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, इसकी जो आइसलैंड की जो मीनिंग है वो ISLAND। ये इसकी मीनिंग आप याद रखना, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी बोलने में, IC बोल दिया था, तो ये आइसलैंड का ISLAND होगा। तो इसको हम जमा लेते हैं वापस सोल्वे को। सबसे पहले इसमें आएगा ए लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर इन द जंगल। पहले नंबर पे आ जाएगा आपके ये 4 नंबर वाला भाग। तो पहली लाइन आपको यहाँ लिख लेनी है चौथे नंबर की। फिर आपको इसके बाद में लिखनी है दूसरी लाइन ये वाली, पहले नंबर पे है जो, इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन ऑन हिज बॉडी, वह उसके शरीर पर बार बार कूदने लगा। फिर इसके बाद में लिखना है इट प्रेड टू फ्री इट, इट प्रेड टू फ्री इट, लिख लिया। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे भरना है इट प्रेड इट। तीसरे नंबर पे आ जाएगा इट प्रेड टू फ्री इट। और चौथे नंबर पे आपको भरना है ही लाफ्ड एंड फ्री इट। चौथे नंबर पे आपको ये भरना है ही लाफ्ड एंड फ्री इट। और फिर लास्ट में भरना है वन डे द लायन कॉट इन द केज। तो ये आपको इस प्रकार से भरना है। सबसे पहले आएगा यहाँ पे 4 नंबर वाला, ये चौथे नंबर वाला। फिर आएगा आपके 1 नंबर वाला, ये वाला 1 नंबर में ऊपर। और इसके बाद में आएगा 5 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला और फिर 2 नंबर वाला। इस प्रकार से आपको इसमें यहाँ पे लिख लेना है क्रम से। और फिर आपके अगला जो भाग है, प्रश्न है, वो सेक्शन बी में आपके एक पैसेज आएगा आपको। तो पैसेज पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके उत्तर, प्रश्न देख लेते हैं। व्हेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क, ऑन द डेस्क। तो इसका जो उत्तर है वो, इस पहला प्रश्न का उत्तर आपके यहाँ लिखा हुआ है ये, द ऑथर बिगिन वर्क ऑन, यहाँ आई की जगह पे लिख लेना है ऑथर। द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन क्रिसमस ईव। ठीक है, यहाँ पे आपको इस पहले का उत्तर ये लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपके इसमें, व्हाट डिड द ऑथर स्पॉट इन द जंक शॉप। ठीक है, व्हाट डिड द ऑथर स्पॉट इन ए जंक स्पॉट शॉप। तो इस दूसरे का जो उत्तर है वो आपको इस पैराग्राफ की आपकी जो पैसेज है इसकी पहली लाइन में इसका उत्तर है। तो आई की जगह पे लिखना है द ऑथर स्पॉटेड इट इन ऑन इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। ये वाली लाइन आपको पूरे दूसरे उत्तर में लिख लेनी है। तीसरा प्रश्न है, वाई डिड द ऑथर थिंक दैट ही कुड रिस्टोर द डेस्क। तो उसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे हो जाएगा इट वॉज गोइंग फॉर एवरी लिटिल मनी। अगला क्वेश्चन आपके इसमें, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। बेड, एक तो बेड का और एक चीप का, इन दोनों का आपको ऑपोजिट वर्ड इस पैसेज में से ढूंढना है। तो बेड का क्या होता है? गुड। बेड का क्या होता है? गुड। और चीप का क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव। चीप का होता है एक्सपेंसिव। तो कहाँ पे आया था एक्सपेंसिव? इसमें देख लेते हैं, इसमें एक्सपेंसिव। तो ये चीप का ऑपोजिट हो जाएगा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव जो चीप का ऑपोजिट वर्ड होता है। अगला क्वेश्चन आपके इसमें, राइट सेम मीनिंग ऑफ इवनिंग फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, इवनिंग के जैसी आपको और दूसरी मीनिंग यहाँ पे पैसेज से लिखनी है। तो ये जो आया था इवनिंग वाला लास्ट में, क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव। तो ईव इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वापस आपकी एक पोइट्री है और उसमें आपको केयरफुल इसको पढ़ना है, इसके बाद में आपको उत्तर देने हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, हाउ हाइट डिड द जेट राइज।
तो इसका जो उत्तर है वो पहली लाइन में है इसमें, द जेट रोज 6 माइल्स हाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें द जेट रोज 6 माइल्स हाइट। फिर आपको इसमें एक लो का और एक नॉर्मल का आपको ऑपोजिट ढूंढना है। तो लो का क्या हो जाएगा HIGH, ठीक है, हाई, और नॉर्मल का हो जाएगा डिफ़िकल्टी। नॉर्मल का क्या हो जाएगा डिफ़िकल्टी। फिर आपको एक पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये आपके वही पैसेज है जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो पैसेज और उसके आधार पर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन आपके, व्हाट इज़ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डेज। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पोल्यूशन इज़ वन ऑफ मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मेकिंग नाउडे बिफोर नावे डे। तो इसका जो उत्तर है वो इस पहली लाइन में आपके दिखेगा। दूसरा जो प्रश्न आपके, राइट द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। कारण लिखना आपको, एयर पोल्यूशन क्यों होता है। तो इसका कारण है यहाँ पे लिखना है, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, फैक्ट्रीज, मिल्क वर्कशॉप्स ETC। तो यह इसका उत्तर आपको दूसरे में लिख लेना है। तीसरा जो प्रश्न आपके इसमें, वाई हैज़ एनवायरमेंट पोल्यूट। जो पर्यावरण है वो प्रदूषित क्यों हो रही है। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, द होल एनवायरमेंट हैज़ बिकम पोल्यूटेड। देर आर 3 मेन टाइप्स। अच्छा, तो इसके प्रकार हैं, आपको ये लिखना है इसमें, मैन हैज़ टू मच इंटरैक्ट विथ नेचर, एज ए रिजल्ट द होल एनवायरमेंट हैज़ बिकम पोल्यूटेड। फिर आपके इसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो इसमें वाटर तो है, नॉइज भी है, लेकिन इसमें ये जो फूड वाला है वो इसमें इसका टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको इसमें। पोल्यूशन इज ए बर्निंग प्रॉब्लम। तो बिल्कुल ये सही है, ट्रू है। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय हार्ट डिजीज, ये भी इसमें सही है। फिर आपका सी सेक्शन में आपको यू आर द पुष्पाराज रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोटवाड़ा। योर मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम fever at last night, so you want to stay at home for caring her. Write an application for to your headmaster for 3 days leave. तो आप खुद अपने आप को पुष्पाराज मानते हुए आपको जो अपने प्रिंसिपल सब HM सर को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ आपको एप्लीकेशन लिखनी है, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेना है, ऊपर ही ऊपर डेट डाल देनी है इसमें, और नियर नेहरू पार्क जोटवाड़ा जयपुर, यहाँ की जो डेट है वो डाल देनी है। जैसे 26 तारीख 27 तारीख को पेपर 27 की डाल देना यहाँ पे। फिर आपको एप्लीकेशन लिखनी है यहाँ पे, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोटवाड़ा जयपुर। जो आपके पेपर में नाम है स्कूल का वही आपको लिखना है। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई मदर हैज़ been suffering from fever at last night, so I want to stay at home for caring my mother, so I cannot come to school, kindly grant me leave for 3 days leave। ठीक है, yours obediently pupil पुष्पाराज। फिर आपकी क्लास लिख लेनी 8th क्लास। फिर 21वें क्वेश्चन में आपको एक आउटलाइन देखिए कहानी की, लॉयन एंड माउस वाली, वो लिखनी है। और इसके अथवा में आपको एक प्रश्न और है जिसमें आपको माय बेस्ट टीचर पर अपने आप को वाक्य लिखने हैं 70 शब्दों में। तो ये लॉयन एंड माउस की ये पूरी कहानी है। ये जो तैयार किया गया है वो GS सर के द्वारा ही तैयार किया गया है। बहुत ही शानदार कहानी इसमें लिखी गई है। तो वंस देयर वाज ए लॉयन, वंस ए लॉयन वाज स्लीपिंग इन ए जंगल अंडर ए ट्री, ए शेडी और a mouse lived in a hole nearby. The mouse come out of its hole and begin to move up and down on the body of the lion. The lion woke up and got angry and caught the mouse to kill it. ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं कि एक शेर जंगल में सो रहा था और छाया में पेड़ के नीचे, और एक चूहा वहाँ पे रहता था उसी के पास में बिल में, और चूहा बाहर आया और वह उसके शेर के शरीर पर कूदने लगा और
जो शेर था वो बिल्कुल वहाँ से जग गया। शेर जगने के बाद में वह गुस्सा हुआ और उसको पकड़ लिया चूहे को, और शेर उसको मारना चाहता था चूहे को, लेकिन द माउस प्रेड फॉर हिज लाइफ, लेकिन चूहे ने अपने जीवन के लिए प्रार्थना की और कहा कि प्लीज़ प्लीज़ माई लाइफ आई विल पे बैक टू योर काइंडनेस, जो जो आपकी दयालुता है उसका मैं वापस आपको चुका दूंगा। इट द लॉयन वाज लाफ्ड एंड फ्रीड, शेर जो था वो वहाँ पे हंसा कि उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो उसने कहा, वो शेर जो है वहाँ पे हंसा और उसको छोड़ दिया। वंस द लॉयन वाज केट इन द नेट, तो एक दिन शेर वापस से जो जाल में पकड़ा गया, तो ही बिगन टू रोर, वह ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। द लिटिल माउस हेयर्ड हिज रोर एंड कम हियर, जो छोटा चूहा था उसने उस शेर की दहाड़ को सुना और वह वहाँ पे आया। शी वाज द लॉयन इन ए नेट, तो वहाँ पे एक शेर था। ही कट, उस चूहे ने उसको अपने तीखे दांतों से उस नेट जाली को काटा, और द लॉयन वाज फ्री, शेर खुश हो गया, मतलब फ्री हो गया, और शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया, उस छोटे चूहे को, और उसने कहा कि समय पर मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला। तो ये आपके जो जीएस सर, उन्होंने भी आपका भला करने के लिए बहुत ही शानदार इसमें कहानी तैयार की गई है। अब हम इसमें देख लेते हैं माई फेवरेट या फिर माई बेस्ट टीचर। आई स्टडी इन महात्मा गांधी स्कूल, जालोर। There are many teachers in my school, but my favorite teachers is Mr. गणपत सेजू सर। बहुत ही शानदार लिखा गया है ये, जो गणपत सर है उनके द्वारा। हु टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज़ वेरी काइंड टू अस एंड पंचुअल। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। He is MA in English and History and B.Ed. He has more than 12 years of teaching experience. I like his personality very much, so all students to love him. He is a very strict teacher but very helpful and patient. Helpful and patient. We loved their teaching method, or we he teach students like friends and solve their problems. I again thanked and loved to my favorite teacher Mr. गणपत सेजू सर। तो बहुत ही शानदार ये गणपत सर के द्वारा तैयार किया गया है। उनका चैनल है, आप वो भी देखें, जीके विथ जीएस सर, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे उन्होंने तैयार किया गया पेपर। ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आप सर को कि उन्होंने अच्छा जो पेपर यहाँ पे तैयार किया बच्चों के लिए। तो सबको कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपना अच्छा करके आएंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना।